श्वेता, आज दिल्ली में फिर से मीटिंग हुई, सीडीएस मौजूद थे, सेना प्रमुख सारे मौजूद थे, तीनों राजनाथ सिंह के साथ, रक्षा मंत्री के साथ। तब कहा गया कि सेना को खुली छूट दी जाए। इस खुली छूट का मतलब क्या है? इस खुली छूट का मतलब रोहित हमें बहुत स्क्रैच से समझना होगा, शांतिकाल से समझना होगा। आमतौर पर जब भी पेट्रोलिंग के लिए हमारे सैनिक निकलते हैं रोहित, उनके पास 3 बोर्ड उन्हें दिए जाते हैं, क्योंकि ये भाषाओं की दिक्कत है दोनों तरफ से। तो भारतीय जो पक्ष है वो अपनी तरफ बोर्ड्स रखती है जिसपे अंग्रेजी, हिंदी और मैंडरिन में ये लिखा रहता है जो संदेश है सामने वाले चीनी सैनिक को पढ़ना है। उसमें पहला जो बोर्ड होता है उस पर लिखा रहता है ये हमारी टेरिटरी है, यहां से आप पीछे हट जाइए। दूसरा जो बोर्ड होता है उस पे लिखा रहता है, अगर चीनी पहले पे नहीं रिएक्ट करते हैं तो उसमें होता है ये हमारी टेरिटरी है, आप भी अब पीछे हटिए, हम भी पीछे हट रहे हैं। इतने पे भी अगर चीनी नहीं सुनते हैं तो तीसरे बोर्ड पर लिखा रहता है ये हमारी टेरिटरी है, हम पीछे हट रहे हैं, आप भी पीछे हट जाइएगा। अब सीधे से ये बताइए रोहित कि इतने सालों में क्यों ऐसी डिफीटिस्ट माइंडसेट रह गया। जो सैनिक हैं, जो ग्राउंड पर रहते हैं, जो जाते हैं वहां पर, कई जेसीओ से, सैनिकों से हमारी बातचीत जब होती है, वो खुलकर तो कह नहीं सकते अनुशासित सेना है हमारी, लेकिन वो पूछते हैं कि क्यों हमें इस तरह से समझा जाता है कि क्या हम उन्हें उनकी सीमा का रास्ता नहीं दिखा सकते हैं अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से। तो सेना को खुली छूट देने का मतलब वहां से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा कि हम सिर्फ एक बात कहेंगे, ये हमारी सीमा है, आप अपनी सीमा में वापस जाइए, हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यह है सबसे बड़ी चीज जिस छूट की सेना मांग करती रही है, और यह छूट भारतीय सेना को मिलनी चाहिए। क्योंकि करार तो यह हो गया कि गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन यह नहीं कहा गया कि वहां से किस तरह के आक्रमण पर आप अपनी तरफ से क्या सोच रहे हैं। खुली छूट का सीधा मतलब है चीन जो करेगा उसका जवाब उस भाषा में अब दिया जाएगा, और आम जो पेट्रोलिंग है उसमें भी हम अपना रुख बनाए रखेंगे। सरेंडर का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने आज लेख को शेयर करते हुए जो शब्द लिखा जिस पर पूरा विवाद है, क्या यह माना जा सकता है भारत ने सरेंडर कर दिया है चीन के आगे? अगर किसी आर्थिक तौर पर किसी नीति को लेकर यह बात कही जाती तो ये राजनीति थी, ये राजनेताओं को मुबारक है। लेकिन अगर ये सैन्य नीति को लेकर है तो सेना पर इस तरह का आक्षेप नहीं हो सकता है। आज ही हमने एक विस्तृत रिपोर्ट की है रोहित, और उसे हम आगे दिखाएंगे भी कि किस तरीके से भारतीय सेना ने उस सेक्टर में चीनियों को मार गिराया है, उकसावा किस तरह से हुआ था, और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने अपना एक्शन किस स्तर पर लिया। मुझे किसी भी तरीके से वो सारे घटनाक्रम में किसी भी तरह का आत्मसमर्पण भारतीय सेना की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। अगर राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी ने आक्षेप किया है या कूटनीति के हिसाब से, तो ये दो पार्टियों के बीच की बात है, लेकिन कम से कम जहां तक सेना का सवाल है ऐसा कुछ नहीं हुआ है।